नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कारोबार जगत की छोटी बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हम हाजिर। शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। अडानी ग्रुप और उनके सहयोगियों की मॉरिशस से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं मार्केट रेगुलेटर्स। मॉरिशस के वित्तीय सेवा मंत्री ने दी जानकारी। अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स ने $1.1 अरब के लोन का पेमेंट समय से 19 महीने पहले किया। इससे अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के गिरवी रखे शेयर रिलीज होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया। गौतम अडानी के बड़े बेटे करण अडानी और अनंत अडानी ईएसी में शामिल किए गए। पीएलआई स्कीम के दम पर 45,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश मिला। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर के मुताबिक पीएलआई योजना से 3 लाख नौकरियों के मौके पैदा हुए। 2 साल से ज्यादा समय के नतीजों का ऐलान न करने पर बीते 3 साल में देश के 1.25 लाख कंपनियों को बंद किया गया। शेल कंपनी पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दी संसद में जानकारी। तय संख्या से कम फ्लाइट चलाने पर डीजीसीए ने एयर विस्तारा पर की कार्रवाई। सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयर विस्तारा पर लगा 70 लाख का जुर्माना। इस साल जनवरी में वाहनों की बिक्री जनवरी के मुकाबले 14% ज्यादा रही। प्री कोविड साल यानी 2020 के जनवरी के मुकाबले वाहनों की बिक्री 8% कम रही। प्रधानमंत्री ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया। देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में शुरुआत में सालाना 30 हेलीकॉप्टर्स का निर्माण होगा। देश भर में बीते 7 साल में 90,000 नए स्टार्टअप्स बने। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में डिजिटल इस्तेमाल के बढ़ने से रियल एस्टेट सेक्टर में 7 साल में 700 गुना बढ़े टॉप टेक स्टार्टअप। 1.5 लाख की शुरुआती कीमत वाली 3 इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च करने की तैयारी में है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी ओला। कंपनी के सीईओ ने कहा, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। वाहनों की बिक्री के लिहाज से 2023 की शानदार शुरुआत रही। पिछले साल की जनवरी के मुकाबले इस साल पहले महीने में वाहनों की कुल बिक्री में बढ़ोतरी के साथ हर सेगमेंट में व्हीकल्स की बिक्री में उछाल दर्ज किया गया है। पिछले साल नए रिकॉर्ड बनाने वाला कार बाजार इस साल भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गाड़ियों की बिक्री के मामले में 2022 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद व्हीकल मार्केट ने 2023 का आगाज भी शानदार तरीके से किया है। बीते महीने रिटेल मार्केट में वाहनों की बिक्री में बढ़त दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में व्हीकल्स की बिक्री में 14% का इजाफा दर्ज किया गया है। जनवरी में भारत के वाहन बाजार में कुल 18,26,669 व्हीकल्स की बिक्री हुई, जबकि पिछले साल जनवरी में कुल 16,08,505 वाहनों की बिक्री हुई थी। वैसे तो ये आंकड़ा जनवरी 2022 के मुकाबले डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही इसकी तुलना प्री कोविड स्तर यानी जनवरी 2020 से की जाती है तो इस बार की कुल बिक्री तब के मुकाबले 8% कम है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जनवरी 2023 में जनवरी 2022 के मुकाबले 10% ज्यादा 2 व्हीलर्स बिके हैं, लेकिन जनवरी 2020 के मुकाबले ये आंकड़ा 13% कम है। ऐसे में वॉल्यूम के लिहाज से बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली 2 व्हीलर्स बिक्री में गिरावट का कारण बन रहे हैं। हालांकि कार बाजार ने 2022 में जिस तरह से रिकॉर्ड बनाए हैं उसकी बानगी 2023 के पहले महीने में भी नजर आई है, जहां पर कुल बिक्री 22% बढ़ी है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान करीब 1.5 लाख कारों के साथ मारुति का है, जिसकी बिक्री 44% बढ़ी है। वहीं हुंडई की बिक्री करीब 13.5% बढ़कर 45,500 के पार निकल गई है। टाटा की बिक्री 13.25% बढ़कर 45,000 के पार निकली है। महिंद्रा की बिक्री लगभग 10% बढ़कर 33,500 से ज्यादा रही है। किया मोटर्स की बिक्री 5.5% से ज्यादा बढ़कर 19,300 के नजदीक पहुंच गई है। अलग अलग सेगमेंट्स की बिक्री में हुए इस इजाफे को देखें तो 2 व्हीलर्स की बिक्री 10% ज्यादा बढ़कर 12.65 लाख के करीब पहुंच गई है। कारों की बिक्री 22% बढ़कर 3.4 लाख पहुंच गई है। 3 व्हीलर्स की बिक्री 59% की छलांग लगाकर 65,800 के पास है। ट्रैक्टर की बिक्री 8% बढ़कर 73,156, कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री 16% बढ़कर 82,428 यूनिट्स रही है। यही नहीं, बजट के ऐलानों के बाद अनुमान जताया जा रहा है कि इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के लिए बजट बढ़ाने और लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में छूट मिलने से
देश में एंट्री लेवल व्हीकल की मांग तेजी से बढ़ सकती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश कमर्शियल व्हीकल की बिक्री बढ़ाने में मदद कर सकता है। आज तक ब्यूरो।